गाड़ी आ गई, चलो चलो क्या। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम प्लीज प्लीज। इतने कम दिनों में 2 मौतें, कैसा लग रहा है आपको मिस सीरत? आपको यहाँ आने की परमिशन इतनी जल्दी कैसे मिल गई? आपको जवाब देना होगा। इन्हें समझाओ, ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, नहीं तो मैं इन्हें ले जाऊंगी, वो भी बिना मिलवाए, और दोबारा परमिशन भी नहीं मिलेगी आने की। सॉरी मैम, आप सीरत चलो। चोर, मैंने तो चोर नहीं छोड़ूंगी। अरे हट। मारे गाल से गाल लगाएगी तो क्यूट नहीं बन जाएगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई। कार्तिक, अस्थियों को प्रवाहित करना होगा। हमें सीरत से एक बार पूछ लेना चाहिए था कि क्या कभी अम्मा ने कोई इच्छा जाहिर की थी इस बात को लेके कि वो कहाँ ये सब कुछ करना चाहती थी। अगर कहाँ भी होगा कभी तो उसे कहाँ इतना होश था कि याद रहता। बस आखिरी बार देख पाई, यही बहुत है।
भगवान हिम्मत दे उस लड़की को। कार्तिक, अस्थियों को प्रवाहित करना होगा। हमें सीरत से एक बार पूछ लेना चाहिए था कि क्या कभी अम्मा ने कोई इच्छा जाहिर की थी इस बात को लेके कि वो कहाँ ये सब कुछ करना चाहती थी। अगर कहाँ भी होगा कभी तो उसे कहाँ इतना होश था कि याद रहता। बस आखिरी बार देख पाई, यही बहुत है। किट्टू, जो तुम ठीक समझो ना वो करो। वैसे भी मुखाग्नि तुमने दी है तो ये हक भी तो तुम्हारा ही बनता है। माँ जी, कार्तिक, चल के देखिए ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इन मीडिया वालों ने। क्या हुआ? आइए। दुख की इस घड़ी में सीरत का हाथ थामे नजर आए कार्तिक गोयनका। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या उससे कुछ और ज्यादा? क्या रणवीर के घर वालों का लगाया हुआ आरोप सही है? क्या रणवीर को जहर देने और उसे मारने में कार्तिक गोयनका का भी हाथ है? क्या उन्होंने ही की सीरत की मदद? बहुत बढ़िया आराधना त्रिपाठी, हमारी उम्मीद से बढ़कर काम किया है तुमने। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस शहर को क्या देश को ही छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें करके ही हमें जिंदा ही नहीं रहने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी काबिल। हम ऐसे नहीं जा सकते पापा। कार्तिक प्लीज मुझे परेशान मत करो, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं मुझे। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ। परिवार की सलामती, उसकी हिफाजत, बिजनेस कैसे चलेगा, बच्चों पे सब चीजों का क्या असर होगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुझे। जानता हूँ मेरे इस एक फैसले से आप सब बहुत परेशान हो रहे हैं, पर इस तरह डर के भाग नहीं सकते हम। सच तो हमारे साथ है ना, और वो सच जब बाहर आएगा तब हमें डरने की जरूरत ही नहीं होगी। किसने कहा है जब तक ये सच बाहर नहीं आ जाता तब तक हमारा परिवार बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा? कोई गारंटी है इस बात की? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं हूं ना यहाँ। कार्तिक बेटा, भाई साहब तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है इसकी। फिर तो आप सबको रुकना चाहिए ना, आप सबको रुकना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि आप लोग, मेरी फैमिली, मेरी हिम्मत है। कार्तिक, हम तुम्हारे लिए रुके? इससे बेहतर ये नहीं है कि तुम हमारे लिए चलो? हमेशा सबसे अपनी बात मनवा लेते हो, प्लीज एक बार हमारी बात मान लो। ये लड़ाई हमारी नहीं है पापा, इस लड़ाई को आपने हमारी क्यों बना दी? ये गोयनकास वर्सेस कार्तिक नहीं है। ये मैंने नहीं बनाया है मेरे बेटे, ये तुमने बनाया है। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। पर जहां आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर लिया मुझे, वहां कुछ दिन रुक जाइए। कुछ दिन की तो बात है। ये जो लड़ाई है ना, इसके अंत तक मेरा साथ दे दीजिए आप लोग प्लीज। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती आप लोग कहीं नहीं जा सकते, वरना सीरत अकेली हो जाएगी। वो तो जेल के अंदर वैसे भी अकेली है, और तुम यहाँ रहो या ना रहो इस बात से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे रहने से शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरे नहीं रहने से फर्क पड़ेगा उसे। रणवीर और अम्मा दोनों को वादा किया है मैंने कि सीरत का हमेशा ख्याल रखूंगा। ख्याल रखना है ना कार्तिक, वो जब वापस आ जाएगी तब उसका ख्याल रख लेना। ये कोई समय नहीं है महान बनने का। इंसान बनने का तो है ना चाची, इंसान बनने का टाइम है या नहीं? ये लड़ाई है चाची, और ये लड़ाई हमें लड़नी होगी, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सीरत के लिए, और सबसे बड़ी बात सच्चाई के लिए। और उसके लिए आप सबका साथ चाहिए मुझे, आपके बिना नहीं लड़ सकता। पापा, आपने मुझे कभी मुश्किलों से भागना नहीं सिखाया, उसका सामना करना सिखाया, उससे लड़ना सिखाया। फिर आज मैं कैसे भाग जाऊं? मैं लड़ूंगा पापा, आप मेरा साथ दोगे ना? बोलिए ना पापा, आप साथ देंगे ना मेरा? तबीयत खराब लग रही है मुझे। तो एक काम कर, जल्दी से पुलिस को बुला, डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। जा बुला जल्दी। हाँ बुलाती हूँ। मैंने स्टडी की है आपके केस की अच्छी तरह से,
न्यूज़ को भी फॉलो किया है, इंटरव्यू भी देखा है आपका, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है उससे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से उसे बेल मिलेगी। बेल आसानी से नहीं मिलेगी, पर बेल मिल जाएगी ना। मिलनी तो चाहिए, बट यू नेवर नो कितना टाइम लगेगा। 1 हफ्ता, 1 महीना? इतना वक्त नहीं है हमारे पास। एक्सक्यूज मी? यस, सिर्फ 24 घंटे हैं हमारे पास। उसी में आपको बेल दिलवानी होगी। सीरत की नानी, उनकी अस्थियां विसर्जित करनी है। इतनी जल्दी तो किसी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। आप चाहें तो कोई और लॉयर ढूंढ लीजिए। नहीं, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। आपके पास आया हूं, आप ही मेरी मदद करेंगे। देखिए, वकील तो गलत लोगों का भी साथ दे देते हैं ना, गलत लोगों के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। मैं तो आपको सही का साथ देने के लिए कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। इंदिरा जी, बहुत नाम सुना है आपका, बड़ी ईमानदारी से आप केस लड़ती है अपना, जिन्हें आपकी जरूरत होती है उनकी मदद करती है। हम भी पूरे विश्वास से आपके पास आए कि आप हमारी मदद करेंगे। देखिए, ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है हमारा। अगर आपने भी मना कर दिया तो इंदिरा जी प्लीज। लेट्स सी। कार्तिक, तुमने मेरा साथ मांगा और मैं पूरे तन मन धन पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साथ आया। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर 24 घंटे में काम नहीं हुआ तो तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। घर पे सबका सामान पैक्ड है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात पे ध्यान दो। और मैं चाहूंगा कि इंदिरा जी मेरी बात पे ध्यान दें। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।